अब एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट लीगल क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि मान लीजिए अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट या फिर कोई सेक्सुअल ऑफेंस का केस है, वहां पे एफआईआर रजिस्टर्ड होती है किसी बंदे के खिलाफ, और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद क्या ये जो एफआईआर है उसको क्वाश कर सकते हैं सिर्फ इस बेसिस पे, मतलब सिर्फ मनी सेटलमेंट के बेसिस पे क्या उस एफआईआर को क्वाश करवाया जा सकता है या नहीं। इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आई है दिल्ली हाईकोर्ट की कि अगर कोई बंदा अक्यूज्ड है कि उसने किसी बंदी के साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया है, सेक्सुअल असॉल्ट किया है उसके साथ, और लड़की जब एफआईआर करती है उस बंदे के ऊपर, तो क्या उस एफआईआर को पैसे देके ले देके क्या उसको क्वाश करवाया जा सकता है। तो गाइस यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट का सीधा सीधा जवाब ये है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में आप एफआईआर को सिर्फ पैसे के बेसिस पे आप उसको क्वाश नहीं करवा सकते हो, क्योंकि एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं ये क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं। क्रिमिनल ऑफेंस मतलब दिस इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी। इसीलिए आप देखते हो क्रिमिनल केसेस में एक पार्टी हमेशा स्टेट होती है जो विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस और जो सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस होते हैं ये एक डिटरेंस का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑफेंस का जो नेचर है ये प्राइवेट नहीं रह जाता है, पब्लिक इन नेचर होता है, क्योंकि इसमें जब जस्टिस मिलती है उस विक्टिम को, तो यहाँ तो उनका जो दोनों का मैटर है उसमें विक्टिम का फायदा होता है, विक्टिम को जस्टिस मिलती है, प्लस यहाँ पे सोसाइटी का भी फायदा होता है, क्योंकि एक डिटरेंस का काम करता है ताकि मतलब और भी लोग हैं, और भी जो लोग हैं वो ऐसा काम ना करे। थोड़ा डिटरेंस, थोड़ा डर का माहौल वहां पे बनेगा। तो ये चीज होती है। दूसरी बात यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना है कि अगर एफआईआर को इन सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में अगर एफआईआर को सिर्फ पैसे के बेसिस पे अगर हम लोग क्वाश करने लगे, तो यहाँ पे तो एक तरह से ये जो जस्टिस होती है इन केसेस में उसकी बोली लग जाएगी, जो विक्टिम है उसकी शरीर की बोली लग जाएगी, उसकी इज्जत की बोली लग जाएगी, एंड अगेन मेंशनिंग जस्टिस की बोली लग जाएगी। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते हैं भाई, बिल्कुल ही मोरल के अगेंस्ट चला जाएगा और जस्टिस की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्योंकि भाई इन सब केसेस में जो विक्टिम होती है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हानि पहुंचती है, उसकी जो जिंदगी होती है उसको भी हानि पहुंचती है, प्लस यहाँ पे मौत का भी डर होता है उस विक्टिम का। क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो अक्यूज होता है विक्टिम का रेप तो करता ही करता है, प्लस यहाँ पे एविडेंस मतलब जो विक्टिम होती है वो बाद में गवाही देके उस अक्यूज को फंसा ना दे बिल्कुल। तो इसलिए कई बार ऐसे केसेस में अक्यूज होता है वो डेथ कॉज कर देता है उस विक्टिम की। तो यहाँ पे इन सब केसेस में बहुत सारी चीजें स्टेक पे होती है, तो इसलिए भी यहाँ पे सिर्फ पैसे के बेसिस पे केस को रफा दफा नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये जो दिल्ली हाईकोर्ट के सामने जो केस आता है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, उसके फैक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो अक्यूज होता है, जो विक्टिम होती है, उसके साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि 4 बार सेक्सुअल असॉल्ट करता है, ऐसा विक्टिम का कहना है। फिर यहाँ पे जब एफआईआर दर्ज करी गई तो वहां पे पाया गया कि एफआईआर को मॉनेटरी बेसिस पे वहां पे सेटल करने की कोशिश की जा रही थी। पहले बात होती है 12 लाख रुपए की, लेकिन यहाँ पे जब अक्यूज की फाइनेंशियल स्टेटस को देखा जाता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पे मैटर 1.5 लाख पे आके रफा दफा होने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके ऊपर पूरी प्रॉपर रोक लगा दी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे जो जस्टिस है आप उसकी भी बोली लगा दे रहे हो, उसको भी फॉर सेल कर दे रहे हो, प्लस यहाँ पे सोसाइटी के लिए तो गलत मैसेज जा ही रहा है। फिर यहाँ पे जो डेथ पेनल्टी का जो प्रोविजन दिया हुआ है रेप में, तो उसका क्या ही मतलब हुआ जब आप मतलब अक्यूज के पास ऑप्शन आ गया कि पैसा देके यहाँ पे मैटर खत्म कर दो। और इस केस में एडिशनल फैक्ट्स ये भी होते हैं कि जो अक्यूज्ड होता है वो उस लड़की को दिखाता है कि वो डाइवोर्स्ड है, और प्लस यहाँ पे उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता था इस बेसिस पे कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन हालांकि शादी कभी होती नहीं है। फिर बाद में ये रेप का केस वेस पूरा एफआईआर होता है, फिर बाद में ये मनी सेटलमेंट वाली बात होती है। तो यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे एफआईआर को क्वाश करवाना इन सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में इसको एज अ राइट नहीं देखा जा सकता है। ये नहीं है कि जब मर्जी किया तब एफआईआर किया, जब मर्जी किया तब एफआईआर वापस ले रहे हैं पैसा ले दे करके, तो ऐसा नहीं चलने वाला है।